नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, इसमें आज एक कहानी सुनाने से पहले जो आज का दिन है, सबसे पहले तो होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है, कल रंगों का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है और जो आपसी गिले शिकवे हैं उनको मिटा करके, उनको दूर करके एक बार फिर से हम होली का त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद में आज ये त्यौहार हम लोग मनाने जा रहे हैं। बीच में कोविड की वजह से बड़ी सख्ती रही थी, जिसकी वजह से हम इस त्यौहार से एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन जो ये रंगों का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, इसको हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, आज इसमें मैं आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक बेटी को किसी से अगर प्यार हो जाए तो वो पूरे घर की जो बलि है वो दे देती है अपने प्यार के लिए। ये मान के चलिए कि पूरे घर का कत्लेआम अपने प्यार को पाने के लिए वो लड़की कर देती है। क्योंकि ये खबर आपने टीवी चैनलों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से पहले भी पढ़ी होगी और आज इसी खबर से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला बड़ा ही जाना माना शहर है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। अमरोहा जिले में ग्राम बावनखेड़ी एक गांव पड़ता है। वहाँ पर एक शबनम नाम की जो लड़की है अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार अच्छी फैमिली है, टीचर है सब लोग, ज़्यादातर लोग उसमें, और खुशियों से भरा हुआ परिवार है। ये शबनम नाम की जो लड़की है जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उस कहानी में, इसके पिताजी वो भी टीचर थे। घर में 2 भाई, शबनम, माता पिता, भाभी और एक 7 महीने का करीब एक छोटा सा बच्चा, भतीजा जो शबनम का। शबनम भी डबल MA है और उसके बाद में वो भी टीचर बन जाती है। आज इसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा कि शबनम को एक 5वीं फेल या 5वीं पास 4-5 क्लास 6 क्लास पढ़ा हुआ एक युवक था, जो एक लकड़ी के या आराम मशीन बोल दीजिए, इस तरह से गैराज पे काम करने वाला एक जो युवक जिसका नाम सलीम है, उससे प्यार हो जाता है। और उससे प्यार होना शबनम के पूरे परिवार को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसी कहानी को पूरे फैक्ट के साथ में आज मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक छोटे से प्यार के लिए परिवार की कुर्बानी और उसके बाद भी आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास क्या, उसमें आप ये कहिए कि एक एक दिन जो गुजर रहा है, पता नहीं कब फांसी का फंदा गले में आ जाए दोनों के, और उनकी प्यार की उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दे। बात 14 अप्रैल 2008 की है। उस रात शबनम के परिवार में जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद से आसपास के लोगों ने अपनी बेटियों का नाम शबनम नहीं रखा। एक इतना बड़ा नरसंहार 2008 में हुआ था 14 अप्रैल की रात को, कि उसके बाद से जो आसपास का इलाका है पूरी तरह से खौफजदा हो गया शबनम के नाम से, और आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। कारण भी मैं आपको बताऊंगा। शबनम के पिता स्कूल में टीचर थे, घर में 2 भाई थे, भाभी थी, माता थी, माँ उनकी जो थी, एक करीब 7-8 महीने का उनका भतीजा था, परिवार के साथ रहती थी। और पिताजी शबनम के टीचर थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। शबनम भी डबल MA थी और स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। शबनम जो टीचर थी वो अंग्रेजी की टीचर थी, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। बावनखेड़ी गाँव, एक सलीम नाम के लड़के से शबनम को प्यार हो जाता है, क्योंकि उनके घर के पास में ही वो काम करता था, और धीरे धीरे प्यार उनका परवाना चढ़ने लगता है। और प्यार परवाना इतना चढ़ जाता है कि पूरे घर को तबाह कर देता है, पूरे घर का खात्मा कर देता है। 14 अप्रैल 2008 की वो खौफनाक रात, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उस समय उत्तर प्रदेश की जो CM थी मायावती मायावती जी उनके घर पे खुद जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी जो घटना हुई है दिल दहलाने वाली, कि उसका चर्चा लखनऊ तक हुआ और लखनऊ से
सीएम को उठ करके अमरोहा के उस गांव में जाना पड़ा, बावनखेड़ी गांव में जाना पड़ा जहां पर यह कत्लेआम हुआ था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कत्लेआम होगा, कितना बड़ा प्रशासन पर उस समय दबाव होगा, लोगों का गुस्सा कितना होगा। और बस यूं कहिए कि वो खौफनाक रात अगर आज भी लोग याद करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल उनका भी दहल जाता है। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही परिवार के 7 लोग इस कत्लेआम में मारे गए थे। शबनम को सलीम से प्यार हो गया था। प्यार जो उनका था, कहीं ना कहीं जो शबनम के घर वाले थे वो राजी नहीं थे, क्योंकि हैसियत के हिसाब से भी और एजुकेशन के हिसाब से भी शबनम से बहुत कम था सलीम। लेकिन प्यार अंधा होता है। जब प्यार के चक्कर में कोई पड़ जाता है तो उसको सही गलत का अनुमान नहीं होता और वो क्या कर रहा होता है उसको खुद नहीं पता होता है। क्योंकि शबनम जब स्कूल में पढ़ती थी, कहा जाता है कि एक उसका दोस्त था सैफी, उसकी फीस भी नहीं जमा हो पाई थी तो शबनम ने ही उसकी मदद की थी। ऐसी कई जो वाक़े हैं वो शबनम के लिए कहे जाते हैं कि स्कूल में जब वो पढ़ती थी कॉलेज में, तो उस समय उसका जो नेचर था, हेल्पिंग नेचर था, उसका स्वभाव था, बड़ा ही शांत स्वभाव था। लेकिन प्यार में अंधी होने के बाद शबनम का जो आचार विचार है वो बदल गए। जो शबनम का सोचने का एक ढंग होता है वो चेंज हो गया। उस रात परिवार के 7 लोगों का कत्ल होता है। शबनम की माँ, शबनम के पिता, उसके 2 भाई, एक भतीजा जिसकी उम्र 7 महीने की है, 7-8 महीने की, और उनके घर में एक उसकी जो खाला है मौसी, उनकी एक बेटी आई हुई थी, उसका भी कत्ल हो जाता है। शबनम के सामने जो घर था, पुलिस को सूचना दी, वहाँ से फ़ोन किया गया पुलिस को कि सामने घर में कुछ लाशें पड़ी हुई हैं। हसनपुर थाना लगता है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से पुलिस मौके पर पहुँचती है, पुलिस टीम जाकर जब पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। 7 लाशें ऐसे उनके सामने लहूलुहान पड़ी हुई थी। आखिर किसने कत्ल किया होगा? कुल्हाड़ी से उनको काटा गया था। किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस आई, पुलिस ने शबनम से पूछा। शबनम ने बताया कि मैं छत पे थी और पीछे से छत के रास्ते से कुछ लोग अंदर आए और उन्होंने आकर के ये कत्लेआम मचाया। और कत्लेआम मचाने के बाद में फिर वो चीखी चिल्लाई, पड़ोसी आए, क्योंकि दरवाज़ा, उनका जो मेन दरवाज़ा था वो पूरी तरह से लॉक था, बड़ा मजबूत दरवाज़ा था। तो पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने देखा कि यहाँ पर लहूलुहान स्थिति में जो है लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और पड़ोसियों से पूछताछ की गई, इस मामले में तफ्तीश की गई पुलिस ने। तो पड़ोसियों ने बताया कि शबनम जब चिल्लाई तो वो आए, दरवाज़ा अंदर से, जो मेन दरवाज़ा वो अंदर से बंद था और छत से आने के लिए भी जो छत पे एक जीने के ऊपर जो दरवाज़ा होता है वो भी अंदर की तरफ से ही बंद था। और शबनम का कहना था कि छत की तरफ से कुछ लोग आए और उन्होंने कत्लेआम किया। कोई बात नहीं, उसका शबनम का भी रो रो कर बुरा हाल था। भाई पहाड़ टूटा था, घर में 7 मौतें हुई थी, पूरा परिवार तहस नहस हो गया था, केवल एक शबनम बची थी उसमें। तो जाहिर सी बात है, दुख की तो बात है ही। पुलिस ने भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की, नहीं पूछताछ उससे की ज़्यादा। इतना बड़ा ये कांड हुआ था तो इसकी जो गूंज है वो लखनऊ तक सुनाई दी। लखनऊ से जो लखनऊ सीएम थी हमारी उस समय, वो भी आई, उन्होंने भी आकर के जो है मुआवजा देने की बात की, लेकिन पुलिस ने उनको बाहर रोक दिया कि 48 घंटे का समय हमें दे दीजिए केस को खोलने के लिए, उसके बाद आप मुआवजे का ऐलान कर दीजिएगा। ये बात सीएम से कही गई, सीएम ने भी पुलिस की बात को मान लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े कांड में कई इसमें जो अधिकारी थे उनका तबादला भी हुआ। जो थाना इंचार्ज है उनका ट्रांसफ़र किया गया, जो नए थाना इंचार्ज आए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और उसके बाद में जब पुलिस ने देखा कि मेन दरवाज़ा बंद है, क्योंकि अगर कोई भी फोर्सफुली घर के अंदर घुसेगा तो कहीं ना कहीं अगर मेन दरवाजे से आएगा तो दरवाज़ा तोड़ के आएगा, या जो दरवाज़ा है उसका कुंदा है वो भी मुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका लॉक टूटा होना चाहिए। जब पुलिस ने देखा, जो शबनम के द्वारा दिया गया बयान था उसकी पुलिस ने जांच की, गंभीरता से तफ्तीश को आगे बढ़ाया,
तो देखा कि छत से नीचे की तरफ 14 फीट की वो दीवार थी, खड़ी दीवार थी, 14 फीट की दीवार थी, और उसके पीछे कोई सीढ़ी लगा के निशान या कोई रस्सी डाल के चढ़ने की भी कोशिश करेगा तो दीवार पे किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं था। एक पाइप पानी निकलने के लिए था, वो भी एक पतला सा कमज़ोर सा पाइप था। अगर कोई हल्के से हल्का व्यक्ति भी उस पाइप के सहारे चढ़ने की कोशिश करेगा तो पाइप ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो ये पूरी तफ्तीश पुलिस कर रही थी शबनम के बयानों के आधार पर। पड़ोसियों के बयान लिए गए। पड़ोसियों ने बताया कि दरवाज़ा बाहर से बंद था, शबनम चिल्ला रही थी, तब वो पड़ोसी जब आए थे तो अंदर से दरवाज़ा खोला गया था। जीने का दरवाज़ा भी अंदर की तरफ से बंद था, और पीछे से कोई दीवार पे चढ़ने के या रकस के या किसी तरह के कोई ऐसे निशान नहीं थे कि पीछे से दीवार से कोई दीवार फांद के आए। 14 फीट की दीवार कोई ऐसे हाथ रख के तो फांद नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं शबनम की तरफ जो है पुलिस की सुई थी। उसके बाद शबनम की कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल में उस महीने में करीब 900 बार सलीम से बात हुई थी शबनम की, और जिस रात ये कत्लेआम हुआ था घटना से 5 मिनट पहले ही सलीम से बात की गई थी, और जब घटना ये घटित हो गई उसके 10 मिनट के अंतराल पे फिर उससे बात की गई थी। तो क्या बातें हुई होंगी आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पुलिस ने देखी तो उसमें पाया कि जो परिवार था, अगर लूट के इरादे से या हत्या के इरादे से अगर बदमाश घर में एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं दीवारों पे कहीं इस तरह के निशान होते हैं, या उनसे जब झड़प होती है बचने की कोशिश करता है तो इस तरह का जो संघर्ष होता है उस तरह के भी कोई निशान नहीं थे बॉडी पे। और एक चीज़ पोस्टमार्टम में ऐसी आई थी जिससे पुलिस का बिल्कुल रास्ता साफ हो गया था कि कोई ना कोई कत्लेआम करने वाला घर का ही व्यक्ति है, क्योंकि बाहर से कोई ऐसा सुराग पुलिस के पास में नहीं था कि कोई गेट तोड़ के आया है या दीवार से चढ़ के आया है या छत से कूद के आया है। तो अब अकेली शबनम बची है इतने बड़े कत्लेआम में। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी था कि कुछ जहर टाइप से इनको पहले दिया गया है। तो पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर सलीम को उठाया। पुलिस ने अपने पुलिसिया तरीके में पूछताछ की तो थोड़ी देर बाद टूट गया सलीम। बता दिया पुलिस को, सारी बात बता दी कि शबनम से बात हुई थी, हमारे प्यार को लोग मान नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं इसको रास्ते से हटाना था, क्योंकि प्यार में हमारे रोड़ा बन रहे थे घर वाले। और शबनम ने इस पूरे मामले में साथ दिया है। शबनम ने गेट खोला था और वो जहर की शीशी उसको दे के गया था। चाय बनाई गई खाने के बाद में, चाय में मिला के सबको जहर दिया गया, और उसके बाद में कि कोई बच ना जाए फिर दोबारा गेट खोला गया। फिर अंदर सलीम की एंट्री हुई कुल्हाड़ी लेकर के, और कुल्हाड़ी से वो कत्लेआम मचाया गया। उसके बाद फिर गेट बंद, सलीम को बाहर निकाला गया, गेट बंद किया गया, और फिर शबनम ने वहाँ चिल्ला कर, जैसा कि पड़ोसी ने बताया, फिर ये चिल्लाने के बाद में पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे हुए और पड़ोसी ने आकर के फिर पुलिस को बुलाया। तो ये बात सलीम ने पूरी पुलिस के सामने रख दी, और क्योंकि लोगों का गुस्सा था, प्रशासन का गुस्सा था, और पुलिस भी इस समय फूंक कर कदम रख रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के मामले में जो शबनम बची थी, कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस के लोग थे सब लोग शबनम के साथ में थोड़ी सी सहानुभूति थी, क्योंकि रो कर बुरा हाल था। तो बड़ा ही फूंक कर कदम रखना था, और लखनऊ तक, सीएम तक ये बात पहुंच गई थी, तो उसका भी ख्याल रखना था। वहाँ जो थाना इंचार्ज थे उस समय, तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से इस पूरे मामले की तह तक वो पहुँचे। शबनम को पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ हुई, आमना सामना कराया सलीम से। तब शबनम ने भी बताया कि हाँ, हमारा प्यार को घर वाले मानने को तैयार नहीं थे और रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि प्यार इस कदर एक दूसरे से करते थे कि किसी की मौत, किसी की ज़िंदगी उनसे प्यार के सामने कोई मायने नहीं रखती थी। हाँ, इसी बीच में अभी कुछ दिन पहले, ये घटना से कुछ दिन पहले शबनम की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर को बुलाया गया। जब चेक किया गया तो पता चला शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। इनके पास समय भी कम था, अगर घर वालों को पता चल जाता तो उसके बाद पता नहीं क्या होता। तो जल्दबाजी की गई इस मामले में, और इस तरह से पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया, 7 लोगों का। एक वो छोटा सा बच्चा, 7 महीने का बच्चा, वो उसको तो ये भी नहीं पता होगा 7 महीने के बच्चे को कि वो आखिर किस परिवार से है, कौन जाति है, कौन ब्रादर है,
या क्या प्यार होता है, तो उसको तो इन सारी बातों से अनजान था, उसका भी कत्ल कर दिया गया कुल्हाड़ी से। आप ये मान सकते हैं कि किस तरह से इनके ऊपर क्रूरता का वो जुनून सवार था कि इन्होंने उस 7 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शा। और ये सारी की सारी जो घटना हुई है वो शबनम के सामने हुई, जो क्रूरता की हदें पार हुई है। एक अंदाज़ा लगाइए आप कि एक कुल्हाड़ी से जो लोग लेटे हुए हैं, नशे में है या मर गए थे ये नहीं पता उस जहर से, तो उसके बाद कुल्हाड़ी से इस तरह से प्रहार करके उनको मौत की घाट उतारना, एक 7 महीने का जो बच्चा है उसको भी कुल्हाड़ी से वार करके मौत की घाट उतारना, तो कितनी क्रूरता हो रही होगी इनके दिल में, इनके दिमाग में। और एक युवती अपने परिवार को इस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरता हुआ देख रही थी, तो उसके भी दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया उस छोटे बच्चे के लिए भी। खैर आगे बात करते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन सभी को अरेस्ट किया, जेल भेजा, मामला कोर्ट तक पहुंचा। जो लोअर कोर्ट है वहाँ की पूरा मामला सुना, और पुलिस ने क्योंकि सारी एविडेंस जो इकट्ठे कर लिए थे, जो कुल्हाड़ी भी थी वो भी बरामद हो गई थी, चाय के प्याले और ये सब पुलिस ने जो है अपने रिकॉर्ड में रखे हुए थे। इनका इकबाल जुल्म वो पुलिस के सामने था। लोअर कोर्ट ने सलीम और शबनम को दोनों को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट पहुंचने पर हाई कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा बरकरार रखी कि इस तरह का जुर्म है और फांसी की सजा तो लाजमी है। उसके बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रही कि इस तरह का जो जुल्म है वो इकबाल जुल्म भी है, और इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं पूरा इलाका जो है उस दहशत से है, लोगों का गुस्सा है, प्रेशर था, मीडिया में खबरें चल रही थी, तो तमाम तरह से जो है कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस लोअर कोर्ट के जो फांसी की सज़ा जो सुनाई थी उसको बरकरार रखा। और इसी बीच शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया जेल में ही, और 7 साल तक करीब वो अपनी माँ के साथ जेल में ही रहा। और उस बच्चे का क्या कसूर था, जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, अपनी माँ के साथ जेल में ही उसका जन्म हुआ है, और जेल में ही एक जो क्राइटेरिया होता है कि इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे नाश्ता मिलेगा, तो उसी तरह से करीब 7 साल तक उस बच्चे ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जो कि बेकसूर था। आप उस बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में भी सोच सकते हैं कि उसके मानसिक रूप से क्या वो बच्चा वहाँ कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, बाहर की दुनिया क्या होती है, ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बड़ी गंभीरता से इस पूरी कहानी को देखा, तो मुझे भी हैरत हुई। खैर उसके बाद में आज भी ये दोनों जेल में ही बंद हैं। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने याचिका डाली थी अपनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया, और मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डेथ वारंट इनके लिए निकाला। क्योंकि जो वो शबनम है, शबनम मुरादाबाद की जेल में बंद थी, और सलीम जो है वो आगरा की जेल में बंद था। दोनों जेलों में डेथ सर्टिफिकेट, जो डेथ का फरमान है अदालत का, वो पहुंचा, लेकिन उसमें छोटी कमी रह गई। उसमें फांसी की जो डेट थी वो क्लियर नहीं थी, और टाइम क्लियर नहीं था, जगह क्लियर नहीं थी। क्योंकि महिला थी, पहली ऐसी युवती थी जिसको फांसी होनी थी हिंदुस्तान में, उससे पहले किसी को फांसी दी नहीं गई थी, तो वो भी देख रहा था कि महिला को फांसी देने का प्रबंध किस जेल में है। फिर वहाँ पूरा देखा जाता है कि जल्लाद को बुलाया जाता है, क्योंकि प्रोसेस है, एक जल्लाद को बुलाया जाता है, जहाँ फांसी दी जाती है वहाँ की साफ़ सफाई भी कराई जाती है, जो वहाँ तख्ते हैं वो भी देखा जाता है, रस्सी है किस तरह से, और जब वो जो तख्ते हैं वो हटते हैं, वो एक घुमाने का जो एक वहाँ पर एक तो इस तरह से यंत्र लगा होता है, तो उसको भी देखा जाता है वहाँ पर, उसकी भी साफ़ सफाई होती है। तो एक प्रोसेस है, उसमें समय का भी दिया जाता है जेल को कि इतना समय आपके पास है। और क्योंकि फांसी की सज़ा भी जो हर जेल में उसके जो है पूरे साधन उपलब्ध नहीं है, तो आसपास जो जेल जिसमें पूरे साधन है तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, तो उसमें फांसी की डेट निश्चित नहीं थी, क्लियर नहीं थी, और टाइम और जगह का स्थान जो है उसमें निश्चित नहीं था। तो समय गुजरा, उसके बाद में
अब इन्होंने जो यूपी गवर्नर थे और राष्ट्रपति दोनों को अपनी दया याचिका लगवाई कि हो सकता है वहाँ से कुछ इन्हें राहत मिल जाए, लेकिन यूपी गवर्नर ने भी और राष्ट्रपति महामहिम उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने भी इनकी दया याचिका ठुकरा दी कि इस तरह का जो इन्होंने काम किया है तो फांसी तो इन्हें होनी है। फांसी की सज़ा बिल्कुल मुकद्दर थी, टाइम बस ये था कि कब फांसी दी जाए उसका इंतजार था। अब इन्होंने एक 2015 में फिर एक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली, उसमें इन्होंने एक ग्राउंड बनाया कि 10 से 11 साल का इनका जो बच्चा है वो यतीम हो जाएगा, वो अनाथ हो जाएगा, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और इसको ग्राउंड बना के उन्होंने वहाँ पर डाला। लेकिन अभी तक उसका जो है जो फैसला है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। और एक जो शबनम थी उसका एक साथी था जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, सैफ़ी, तो सैफ़ी पे कुछ एहसान उस समय शबनम ने किया था, क्योंकि उस समय इसकी सोच भी अच्छी थी, ये हेल्पिंग नेचर की थी, मदद करती थी लोगों की। तो उस समय उसकी फ़ीस इन्होंने भरी थी, तो उसकी भी शादी हो चुकी थी सैफ़ी की, और सैफ़ी की पत्नी और उन्होंने ये फैसला लिया कि शबनम के इस बच्चे का पालन पोषण वो करेंगे अपने बच्चे की तरह। तो उन्होंने ये बात शबनम तक पहुंचाई। शबनम ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जब फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई तब इन्होंने एक दिन बुला करके सैफ़ी को अपना बच्चा उसे सौंपा और उसको बोला कि एक तो इसका आप नाम बदल देना और इसको मेरे गाँव मत लेके जाना, क्योंकि पता नहीं गाँव वाले इसके साथ में क्या सलूक करेंगे। तो ये जो बातें थी सैफ़ी को बताई उन्होंने, सैफ़ी ने बातें मान ली, और आज जो उनका बेटा है वो सैफ़ी के साथ रह रहा है। और सैफ़ी, लोग कहते हैं कि सैफ़ी ने भी उसको बताया नहीं है कि उसकी माँ के साथ में क्या घटना हुई है या किस तरह की पूरी कहानी हुई है, और सैफ़ी उस बच्चे का ध्यान अपने बच्चों की तरह ही रख रहा है। तो ये पूरी जो घटना है कि किस तरह से प्यार बढ़ा, प्यार परवाना चढ़ा, उसके बाद में घर वाले नहीं माने तो प्यार पाने के लिए घर वालों को ही रास्ते से हटा दिया। जो इतनी क्रूरता आई, क्योंकि पहले जब शबनम कॉलेज में पढ़ती थी तो उस समय तो हेल्पिंग नेचर था, और उसके बाद में प्यार होने के बाद में इतनी क्रूरता किसी के मन में कैसे आ सकती है कि कोई अपने माँ बाप की इज्जत, या ये मान लीजिए कि उनकी इज्जत तार तार करने की कोशिश करे, जब भी वो ना माने तो उसके बाद भी उनको रास्ते से हटाने के लिए जहर तक दिया जाए, और प्रेमी के साथ मिलकर अपने सामने अपने माँ बाप का कत्लेआम होते हुए कोई युवती कैसे देख सकती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्यार ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी फैमिली को ख़त्म कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं शबनम के दिमाग में जब ये पहली बार बात आई होगी या उसके प्रेमी के दिमाग में आई होगी, तो कहीं ना कहीं उसका दिल अंदर से पसीजा नहीं होगा, उसकी रूह नहीं कांपी होगी कि अपनी मम्मी पापा जिन्होंने पढ़ाया है, बड़ा किया है, वो भाई बहन जिनके साथ में बचपन में खेली होगी, उनका भी गला कटवा दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्यार में इंसान वाकई पागल हो जाता है और उसको सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता। और अगर समय रहते अगर वो अपने आप को पहचान ले, गलत सही में फ़र्क कर ले, तो शायद इस तरह की जो घटनाएं हैं जो हमारे सामने घटित हुई हैं या हो भी सकती हैं, तो उसको रोका जा सके। अंदाज़ा सभी को लगाना चाहिए। अगर कोई परिवार में रह रहा है तो सभी को इस बात का अनुमान होना चाहिए कि सामने वाले के जो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फितूर है, क्या वो सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमारे माता पिता को, भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समाज में जो है इस तरह की जो दिल दहलाने वाली जो घटनाएं सामने कभी कभी आती हैं, तो समाज को सजग होना पड़ेगा और समाज को, हम सभी को मिलकर के इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि इस तरह की कोई भी क्रूरता की जो बात उनके दिमाग में न आए। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा
क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे हित की बात करते हैं। और प्यार में मेरे ख्याल से तो इतना खैर इंसान को पागल नहीं होना चाहिए कि इतनी क्रूरता वो कर दे अपने परिवार के साथ में। ये तो थी आज की कहानी। और कल रंगों का त्यौहार भी है। आप सब लोग हंसी खुशी से रहिए और ये हादसों की हकीकत जो प्रोग्राम है आपका पसंदीदा, इसको देखते रहिए। और कहानी अगर अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना कोई सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और यदि कहीं ऐसी कोई घटना हुई है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह की घटनाओं से रूबरू कराते रहें। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हुई है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल के ऐसी घटना से अवगत करा सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क कर उस कहानी को भी आपके सामने प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।